हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में हुई भगदड़ के बारे में। तो आइए आज हम बात करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मच गई थी। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 लोग घायल हैं। मरने वाले में 25 लोगों की पहचान हो चुकी है और इसी बीच 36 घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शुरुआती इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 4 कर्नाटक और असम और गुजरात के एक एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के प्रमुख स्नान होता है। मंगलवार देर रात तक करोड़ों लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, जहां यह हादसा हो गया। इसके बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान रोक दिया था। भीड़ कम होने पर बुधवार दोपहर को सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। लोगों से मेला क्षेत्र की ओर न आने की अपील की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और लोगों से संयम रखने और प्रशासन का सहयोग करने की कही है। भगदड़ में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से महाकुंभ मेला में बने अस्पताल में लाया गया था, जहां से कुछ को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ में भगदड़ पर कई बात की है। इसी बीच खुशीनगर के पकवा इनार के रहने वाले रणदीप सिंह भी शवगृह के बाहर अपनी बुआ रमावती देवी की जानकारी तलाशते नजर आए। वह भी संगम के किनारे ही परिवार के सदस्यों के साथ रुके थे। बताने लगे, हम लोगों की तैयारी थी कि देर रात नहाएंगे, 12 बजे के बाद अमावस्या लगेगी, इसके बाद डुबकी लगाने जाएंगे। पुलिस के लोग आए और सबको उठाने लगे कि चलिए स्नान करिए, टाइम हो गया। इसके बाद हम लोगों ने स्नान किया, कपड़ा बदलकर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि लोगों का जुहूम एकाएक आ गया। समझ में नहीं आया, कोई गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं दबा। बुआ और मेरी बुआ मिल भी नहीं रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ में लखनऊ की मंजू पांडे की भी जान चली गई है। वह पति भुवन नारायण पांडे के साथ मौनी अमावस्या का स्नान करने प्रयागराज गई थी। त्रिभुवन इंदिरा नगर के पटेल नगर में रहते हैं। पति पत्नी 27 को ट्रेन से प्रयागराज रवाना हुए थे। दोनों मौनी अमावस्या का स्नान करके लौट रहे थे कि भगदड़ की चपेट में आ गए। मंजू लापता हो गई। बाद में उनकी जान जाने की खबर मिली। प्रयागराज में मेले में भगदड़ के बाद बुधवार को सुबह से ही लोग अपनों की खोज खबर लेने के लिए खोया पाया केंद्र के चक्कर लगाते रहे। शहर और जिले के बाहर मौजूद लोग मेले के हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल करते रहे, जिससे पूरे दिन यह नंबर बिजी रहा। भोपाल से अपनी मां व कुछ अन्य महिलाओं के साथ स्नान के लिए आई पूजा मां की तलाश में पूरे दिन भटकती रही। उसने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर उसने कई बार कॉल किया, लेकिन लगातार व्यस्त बताता रहा। इसके बाद वह खोया पाया केंद्र गई। वहां भी कोई सुराग न मिलने पर वह एसआरएन अस्पताल की मोर्चरी में पहुंची। पूजा की तरह ही सेकंडों लोग अपनों को ढूंढने के लिए पूरे दिन खोया पाया केंद्र, पुलिस थानों और अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। महाकुंभ नगर में मेला प्रशासन की ओर से 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा शिकायत या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920, एक बार दोबारा से सुन लें, 1920 जारी किया गया है। हादसे की 24 घंटे बाद भी अपनों की तलाश जारी रही। मंगलवार देर रात 1 से 2 बजे के करीब महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई है, जबकि 60 लोग घायल हैं। कहीं लोग की किसी रिपोर्ट में तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 से 50 तक बताई जा रही है, तो अभी भी लापता है, जिनको खोजने के लिए परिजन जुटे हुए हैं। खोया पाया केंद्र, महाकुंभ मेला, अस्पताल और मेडिकल समेत लोगों को फोटो दिखाकर अपनों की जानकारी ले रहे हैं। हादसे को करीब 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अपनों की तलाश अभी भी जारी है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र के घाटों पर पावन डुबकी लगाने के लिए गुरुवार को श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। तड़के से ही लोग संगम में
स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी लोगों की आस्था नहीं डिगी है, लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ प्रशासन के मुताबिक 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ मेले में अभी तक 20 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मेला क्षेत्र में चारों दिशाओं से करोड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना रहा है और जिला प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए चंद्रशेखर आजाद पार्क का गेट भी खोल दिया, जिससे लोग सड़क के बजाय पार्क में बैठ गए। मौनी अमावस्या के मौके पर बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर आदि जनपदों जोन रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से अपडेट जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेले क्षेत्र में लगातार सतर्कता सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ फोटोज तो ऐसी हैं हम आपको दिखा भी नहीं सकते और कुछ फोटो दिल दहलाने वाली हैं जो आप देखने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। अभी फिलहाल वहां के हालात बिल्कुल सामान्य हैं और नेता लोग अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। वो आरोप इधर और उधर वो तो लगाते रहेंगे खैर, लेकिन हमारे लिए किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।